वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज का टॉपिक है हमारा शनि 6th हाउस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि शनि अगर जब 6th हाउस में होता है आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, जहाँ वर्षफल में जब शनि 6th हाउस में आता है तो उस टाइम शनि का फलित क्या होगा। तो ज्यादातर क्या है कि शनि की अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो शनि क्या है, सभी यही है कि न्याय का देवते हैं, ये तो मालूम है सभी को, न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। और साथ में क्या है कि शनि एक चालाकी उसको भी रिप्रेजेंट करता है। शनि साथ में क्या है, दुख को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पीड़ा को भी। तो शनि का फलित जो भी हमने करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि शनि की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ है और उसके अकॉर्डिंग अगर उसको पॉजिटिव ग्रह मिलते हैं तो वो कैसा होगा, अगर नेगेटिव मिलते हैं तो कैसा प्रभाव होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शनि के बारे में। तो शनि यहाँ पर 6th हाउस में जब भी आता है तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये देखना है कि शनि अगर 6th हाउस में है तो केतु की कंडीशन क्या है। तो केतु को सबसे पहले हमने क्या है चेक करना है कि केतु अगर 6th हाउस में शनि है तो केतु की कंडीशन क्या है, क्योंकि केतु का फल के अच्छा होना ही इस शनि के लिए अच्छे होने को मदद करता है। अगर यहाँ पर केतु पीड़ित है तो शनि अगर पीड़ित भी है तो उसको हम बोलेंगे कि केतु के साथ शनि डबल पीड़ित यहाँ पर शनि होगा। तो शनि क्या है, यहाँ पर क्या है कि आपको जब भी शनि 6th हाउस में आएगा तो हम ये बोलते हैं कि इस साल आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी चमड़े की चीज, लोहा, कोई भी व्हीकल आप लोगों ने नहीं खरीदना है। तो जब भी हम 6th हाउस में शनि आता है तो शनि की अगर इमरजेंसी में अगर आपने खरीदना भी है तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एक है कि आपने क्या है कि केतु को शनि के साथ ही लेना है। तो मीन्स अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो कोई, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या है, गाड़ी के साथ एक खिलौना ले लेना है, जैसे टॉय ले लेना है। कार का ही ले लो, कार ही लिए तो कार का टॉय ले लो। तो जब आप घर आओ तो सबसे पहले क्या है कि आपने उस टॉय को घर में एंटर करवाना है और फिर गाड़ी में। तो मीन केतु एंड शनि अगर एक साथ चलेंगे तो इसका फलित अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको लिटिगेशन, शनि यहाँ पर क्या देंगे, आपको लिटिगेशन देंगे, इल्जाम लगेंगे। यहाँ पर लोन आपको बिना मतलब के आपको लेना पड़ सकता है। हॉस्पिटलाइजर आप जहां पर शनि होंगे, हॉस्पिटल में आपके बहुत चक्कर होंगे। आपके क्या है कि आपके अति पीड़ादायक आपका टाइम जहां पर स्टार्ट शनि कर देंगे। तो इंसान बोलता है कि इतना दुख मुझे कहां से आ रहा है। तो शनि यहाँ पर क्या है 6th हाउस में होने पर एक तो क्या करेंगे, आपको लोन, लिटिगेशन, साथ में आपके पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, ये सभी क्या है जहां पर शनि प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर शनि का एक ये भी काम है कि शनि अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पर हॉस्पिटलाइज के भी चक्कर लगाने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो शनि यहाँ पर क्या है कि हॉस्पिटलाइज भी आपको करेगा ही करेगा, या हॉस्पिटलाइज में करेगा या जेल यात्रा भी करवाएगा। दोनों में से एक चीज तो पक्की है यहाँ पर। तो छोटे भाई बहन उनके साथ नहीं बढ़ने देगा, छोटे भाई बहनों के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा, आपके आस पड़ोस के साथ आपका झगड़ा होने स्टार्ट हो जाएगा। तो मीन यहाँ पर क्या है, शनि यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा बुरा देता है जब 6th हाउस में आता है, क्योंकि 6th हाउस क्या है, केतु और बुध का है घर, हम मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये केतु का पक्का घर है बुध के साथ। तो यहाँ पर केतु का पक्का होने के साथ, इसलिए मैंने बोला कि आपने केतु और शनि को साथ में रखोगे तो ये आपके लिए अच्छा फल देगा। बुध चाहे शनि का मित्र है लेकिन जहां पर बुध की इतनी नहीं चलती, तो यहाँ पर ये भी एक आपने बात देख लेनी है। और शनि का क्या है कि इफेक्ट 2nd हाउस को भी ज्यादा इफेक्ट करेगा। जी आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आपको हम बोलते हैं लिक्विड मनी के साथ, जैसे कैश पैसा, वो आपके पास जितना भी सेविंग भी है वो सब खत्म होनी स्टार्ट शनि यहाँ पर कर देगा, यहाँ का शनि। और यहाँ का शनि जो है वो आपके 10th हाउस जो है आपका, इसको भी इफेक्ट करता है। तो आपके काम काज में भी प्रॉब्लम ये देगा ही देगा।
जहां पर शनि जब जब भी 6 में होगा तो 10th हाउस को भी ये प्रेजेंट करेगा। सपोज मान लीजिए जहां पर मैं बोल देता हूं, जहां पर एक राहु है, सपोज 8th हाउस में राहु हो और जहां पर मान लीजिए चंद्रमा है, तो जहां पर मैं वो देख लेते हैं, जहां पर मंगल है, उच्च का मंगल। क्लियर? मान लीजिए ये एक चार्ट है जिसमें क्या है, थोड़ी प्लेसमेंट मैंने बनाई है जहां पर शनि को प्रेजेंट करने के लिए। तो जहां का शनि अगर इस कंडीशन में भी होगा तो सबसे बुरा फल देगा, क्योंकि शनि की उल्टी दृष्टि चंद्रमा को भी देख रही है, और जहां पर राहु से चंद्रमा पीड़ित होगा, जहां से शनि से भी चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा साथ में। तो जहां से पीड़ित होने के कारण भी शनि क्या है कि आपको बुरा फल ही जहां पर देगा। तो शनि की एक और एक बात है ये है कि आप लोगों ने ये है कि इस शनि को सप्रेस करना है, इसको बढ़ावा नहीं देना है। 6th हाउस वाला शनि जब भी आपकी कुंडली में या वर्ष फल में होगा, अगर आपने मीट, शराब, अंडा या कोई भी ऐसा बैड करैक्टर अगर आपने रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये शनि का फल जो है 1000% नेगेटिव और हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम कुंडली देते हैं 6th हाउस में शनि होता है, तो हम सिंपल यही बात बोलते हैं कि आपने इस साल क्या करना है, आपने कोई भी चमड़े की चीज, कोई भी लोहे की चीज, कोई व्हीकल कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप ले भी रहे हो तो साथ में केतु को जरूर लेकर आइए। तो शनि का इसको एक बोलते हैं विषैला सांप। शनि क्या है? सांप है, सांप को भी रिप्रेजेंट करता है, स्नेक को। तो स्नेक की प्रवृत्ति ऑलवेज क्या है? डंक मारने की होती है। वो कभी भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो फलित करता है, किसी को अच्छा करता है। शनि सिर्फ फलित तब करेगा जब वो उच्च का होगा या अपने घरों में होगा और उसको उसके साथी जो ग्रह हैं वो सपोर्ट कर रहे होंगे, तभी शनि फलित अच्छा होता है। लेकिन अगर शनि बुरे घरों में है, जैसे 6 में है, 8 में है, जहां हम बोलते हैं 12 में भी हो जाए, लगन में भी हो जाए, तो ये शनि ऑलवेज क्या है? बुरा ही काम करता है। तो ज्यादातर जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स देखी है लोगों, तो जहां पर क्या है कि इस शनि को हटाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यहां से आप शनि को रिमूव कर देते हो तो आपका जो ये साल है, जो वर्षफल का है, वो अच्छा चल जाएगा। तो इसको रिमूव करना यहां से जरूरी होता है। तो आगे हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए शनि आपका 7th हाउस में उच्च पे है कुंडली में, और वर्षफल में क्या है? यहां पर हम बोलते थे जहां 6th हाउस में है, जहां लगन में भी है, जहां नीच पे है, तब भी क्या है? अगर उच्च का भी हो जाए, लेकिन वर्षफल में जहां पर आ रहा है, जहां पर आ रहा है, तो शनि कभी भी उच्च का भी आपको लिए अच्छा फल नहीं करेगा। तो ये भी बात आप लोगों ने समझनी है यहाँ पर। तो शनि के बारे में ये है कि शनि को अगर जितना भी हम बोलें कि शनि एक क्लेवरनेस है, तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर आपको लिटिगेशन कोई आ रही है तभी आपको क्लेवरनेस से निकलना पड़ेगा। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो लोन को चुकाने के लिए भी क्लेवरनेस आनी चाहिए। अगर कोई पुलिस केस है, जहां कोर्ट केस है, उसको भी आप चालाकी से ही रिमूव करोगे। अगर आप लोग, आपका शनि जहां है और लगन में गुरु है, तो मान लीजिए शेष शनि सबसे बुरा प्रभाव देगा। 6th हाउस का शनि लगन में गुरु, 10th हाउस में गुरु हो, 11th हाउस में गुरु हो, या 7th में भी गुरु हो। अगर इन घरों में गुरु है, 1st, 7th, 10th और 11th, और इन घरों में गुरु बैठा हुआ है, तो ये शनि सबसे बुरा होगा। तो ये भी आप लोगों ने बात जरूर देखनी है। इसको सिर्फ अच्छा अगर ये कौन कर सकता है कि अगर मान लीजिए यहां पर राहु है, जहां अगर राहु के साथ एक केतु है और कोई भी ग्रह जहां पर नहीं है, ठीक है, आपके वर्षफल में यहां राहु हो गया, यहां केतु आ जाए, यहां शुक्र आ जाए, राइट। तो जहां पर क्या है, कोई भी प्लेनेट हम देख लेते हैं, बुध आ जाए। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, राहु है, 10th में बुध है, 7 में शुक्र है, क्लियर, तो यहां पर शनि है, तो ये शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा।
सिर्फ एक कंडीशन होती है ये वाली कि अगर 10th आपके 8th हाउस में, 2nd हाउस में और 10th हाउस में, अगर जहां पर इसके मित्र ग्रह हों 8, 10 और 2nd में, तो शनि यहां पर अच्छा प्रभाव देगा। तो फिर आपको क्या है कि पैसे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको भी रिमूव कर देगा, कोर्ट केस अगर कोई चल रहा है उसको भी रिमूव कर देगा। यहां पर हर एक प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो ज्यादातर क्या है कि ऐसी कंडीशन बन नहीं पाती, तो इसलिए क्या है कि शनि ऑलवेज नेगेटिव आपको रिजल्ट देते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इस ग्रह को यहां से रिमूव कीजिए और इसके अच्छे जो ग्रह हैं उनकी शिफ्टिंग करवाइए, जो कि आपका ये शनि जो है अच्छा फल दे पाए। तो आज का लेक्चर यही था कि शनि अगर 6th हाउस में हो तो क्या काम करता है, कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे नेगेटिव होता है। तो इसके बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोई और भी पहले देखते हैं कि क्या प्रभाव होता है। हम देखते हैं आगे शनि को हम 5th हाउस में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि 5th हाउस में शनि का क्या प्रभाव होता है। सूर्य के घर में गए अपने पिता के घर में तो क्या प्रभाव देते हैं और किन कंडीशन में पॉजिटिव होंगे, किस कंडीशन में नेगेटिव होंगे। तो ये नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको बताया जाएगा। तो अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहां कुछ बात आपने पूछनी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।